and Jai Hind to one and all present here. Respected Shri Benam Tosh ji, SSP Samba, Shri Rahul Nagar, SDPO Badi Brahmana, Sumit Sharma, SHO Badi Brahmana, Principal Ma'am, Chairman Sher Kashmir Public Higher Secondary School, मंच पे बैठे हुए तमाम डिग्नेटरीज, स्टाफ मेंबर्स ऑफ शेर कश्मीर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों बच्चियों और मीडिया फ्रेटर्निटी के दोस्तों, आज हम सब लोग जहां पे जिला पुलिस सांबा द्वारा आयोजित जम्मू पुलिस कश्मीर की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जहां पे ड्रग्स अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तेली बस्ती के हायर सेकेंडरी स्कूल को हमने चुना जहां पे ये किया गया और डिफरेंट स्कूल के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आज का जो बर्निंग इशू है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आज आप देखते हो कि हर गली मोहल्ले में चिट्टा जो है शरेआम बिक रहा होता है और बच्चे ना जाने क्यों, जबकि हम लोग सारे चाहते हैं कि बच्चे ड्रग्स की तरफ नहीं जाएं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पता नहीं क्यों इनकी अट्रैक्शन गलत साइड पे ऑटोमेटिकली होती जाती है। और आए दिन हम देखते हैं कि हमारे समाज में कोई ना कोई बच्चा ड्रग्स ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। आप देखते होंगे बड़ी ब्राह्मणा में भी आपने कई बार सुना होगा 2-4 बच्चे जो हमने भी सुना कि जिनकी ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मृत्यु हुई है उनकी। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी टीचर, कोई भी समाज का जो सभ्य व्यक्ति होता है वो कभी नहीं चाहता कि ड्रग्स की वजह से किसी की मौत हो। जैसे अभी हमारे बच्चे बच्चियों ने जो स्पीकर से, इनमें से भी काफ़ी सारों ने बताया, हमारी कई सारी जो लेडीज़ होती हैं वो बेचारी विडोज़ हो जाती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड इस नशे में लिप्त हो चुके होते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं उनके नौजवान बच्चे, ये वही पेरेंट्स ही समझ सकते हैं जिनके नौजवान बच्चे ड्रग्स के कारण इस दुनिया से चले जाते हैं। हालांकि आपने देखा जिला पुलिस सांबा की पूरी कोशिश है पूरे जिला सांबा को नशा से मुक्त किया जाए और पुलिस इस तरफ काम भी कर रही है। आए दिन आप देखते रहते हो कि पकड़ दकड़ हो रही है। काफ़ी सारे जो नशा फैला रहे हैं, जो नशा बेच रहे हैं, नशा रूपी जहर बेच रहे हैं, उनको हम सलाखों के पीछे भी करते हैं। हालांकि सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि 2-4-5 दिन या महीना रहने के बाद उनकी जमानत हो जाती है और वो दोबारा आके, उनमें से तो कई दोबारा रिसाइकिल हो जाते हैं। बट मैं जहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिर्फ नशा बेचने वालों की वजह से नशा समाज में नहीं फैल रहा, बल्कि नशा करने वाले जो उनसे नशा खरीद रहे हैं वो भी बराबर के भागीदार हैं इसमें, वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितना नशा बेचने वाला है। आप लोग देखो, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे देश के जो बहादुर आर्मी या पुलिस के सिपाही हैं वो देश की आन बान शान के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। अभी आपने देखा अनंतनाग में हाल ही में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा 4 हमारे साथियों ने अपनी जान देश की आन बान शान के लिए कुर्बान की। उनको पता भी था, उनको अच्छा वाला पता था कि मिलिटेंट जंगल में छुपे हुए हैं और अगर हम मिलिटेंटों से मुकाबला करने जाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस दी अपनी कंट्री की सोवेरेनिटी को। उन्होंने कहा कि अगर हमारा देश है तभी हम हैं। ये होगी बहादुरों वाली मौत। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं वो खाम में सुसाइड कर रहे हैं। जब वो जहर लेते हैं उनको पता कि इस जहर से वो कभी भी मारे जा सकते हैं। अदरवाइज भी आप एवरेज लाइफ अगर देखो, जो बच्चा या जो भी यूथ, बच्चा या बच्ची ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो 4 या 5 साल तक ही रहता है। 4-5 साल के बाद उनकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है क्योंकि वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके होते हैं। आप देखो, आप कईयों के नाम जानते होंगे जो बहुत बड़े ड्रग पैडलर थे। अभी आपने देखा बिश्नाह में एक सन्नी नाम का विख्यात जो ड्रग पैडलर था, सांसी कम्युनिटी से था, वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स बेचता था। उसकी इतनी ज़्यादा शिकायतें आती थी, बड़े सारे बच्चे उसकी ड्रग्स की वजह से मारे गए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ड्रग्स बेचने वालों की भी इतनी बुरी हालत होती है, अल्टीमेटली गैंग रिवेलरी की वजह से किसी आदमी ने उसका मर्डर कर दिया और आज उसके पेरेंट्स को भी पता चल गया कि भाई ये वाकया ड्रग पैडलर था और बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। आखिर कब तक ड्रग बेचने वाला या ड्रग खाने वाला कब तक बचेगा? अभी आपने देखा हमारे ही बड़ी ब्राह्मणा एरिया में सारों ने नाम सुना होगा, याकूब अलियास, उसको युका भी कहते थे, लंबू भी कहते थे।
अभी जम्मू में हमारे पुलिस द्वारा घेरा डाल के, डिफरेंट थानों की पुलिसें थी, सारों ने कलेक्टिवली घेरा डाला और उस यूके को भी हमने पकड़ लिया हुआ। उस यूके ने भी सैकड़ों बच्चों की जिंदगी तबाह की हुई है। कहने का मतलब कि जो भी ड्रग पेडलर है, पुलिस की भरपूर कोशिश है उसको पकड़ने की, हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। बट इसमें एक चीज़ है कि आप लोगों का भी हमें साथ चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग पकड़ के हमारे हवाले करो, आप लोगों ने हमें एक्शनेबल खबर देनी है और जो भी बच्चा या जो भी आदमी हमें इंफॉर्मेशन देगा वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। उसको हम कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि फलाने आदमी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि उसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की वजह से आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है वो बच पाएगी। आप देखो, एक तरफ हम इस समय शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं, ये जो शेर कश्मीर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये जहाँ पे शिक्षा का मंदिर है, और आप देखो इसी जगह के आसपास जो तेली बस्ती है, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि ये एरिया इस समय बहुत ज़्यादा बदनाम है ड्रग्स की वजह से। अगर आप लोगों ने नहीं सुना, मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं आएगी। बेशक मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, एक तरफ शिक्षा का मंदिर है और दूसरी तरफ जहाँ के काफ़ी सारे लोग हैं जो ड्रग्स बेच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि लानत है अगर हम लोग शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं और सारे सभ्य लोग जहाँ पे हैं, और हम लोग जब कोई ड्रग बेचता है तो हम आंखें मूंद लेते हैं। आप हमारी आंखें और कान क्यों नहीं बनते? आप अगर आप किसी ड्रग पेडलर को देख रहे हो तो आपको हमें बताने में क्यों हिचकिचाहट होती है? मैं कहता हूं ड्रग बेचने वाला उतना दोषी नहीं है, ज्यादा दोषी वो आदमी है जो ड्रग्स बेचने वाले को देखे आंखें मूंद लेते हैं। अगर हमें अपने समाज को, अपने देश को और अपनी नौजवान पीढ़ी को बचाना है तो हमें आंखें मूंदनी नहीं है, बल्कि हमें डट के उनका मुकाबला करना है। आप ये मान के चलो कि आपकी तेली बस्ती में 10 या 12 आदमी हो गए जो ड्रग पेडलर हैं, जो नशा बेच रहे हैं। बाकी जितनी भी जहाँ की पॉपुलेशन है वो सारी अच्छी पॉपुलेशन है, लेकिन उनमें बुराई यही है कि वो आंखें बंद रखते हैं। जबकि उन 10-12 ड्रग पेडलर जो जहाँ के इस एरिए के हैं, उनको आपसे डर लगना चाहिए। उनको ये डर होना चाहिए, यार मैं चिट्टा बेचूंगा, ये मेरी शिकायत करेंगे, ये कहीं मुझे पकड़ ना ले या पकड़वा ना दें। बल्कि आप लोग उनसे डर रहे हो। आप लोग क्यों डर रहे हो? अदरवाइज कहते हैं ना, जनता जनार्दन होती है। जनता चाहे किसी को कुर्सी पे बिठा सकती है, किसी को चाहे कुर्सी से उतार सकती है। जैसे आप लोग देख रहे हो, अभी इलेक्शंस आ जाएंगी, म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शन आएगी, पंचायत की इलेक्शन आएगी, आप ही लोगों ने अपने सरपंच चुनने हैं, और उसके बाद अगर असेंबली इलेक्शन आएगी आप ही लोगों ने एमएलए चुनना है। जो एमएलए आप चुनोगे उसी में से कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा। पावर तो सारी जनता के पास है, और इन ड्रग पेडलर्स को पकड़वाते समय आप अपनी पावर क्यों भूल जाते हो? आप लोगों ने, किसी ने भी अपनी पावर नहीं भूलनी। और मैं जहाँ पे ये ओपनली आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, और जो बच्चा 8th-9th क्लास में पहुँचता है, उस बच्चे के कदम डगमगाने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम लोगों ने जो भी सर्वे किया है, जो भी देखा है, 7th-8th क्लास के बच्चों के बाद ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आता है कि नहीं जी मैं सिगरेट भी पी के देखूं, शराब का सेवन भी करके देखूं, और चिट्टा भी एक बार लेके देखूं। बट मैं जहां आपको ये बताना चाहूँगा, एक बार तो आप चिट्टा ले लोगे कि हाँ ये मैं देखता हूँ, लेकिन उसके बाद आप अपना कदम वापिस नहीं खींच सकते। एक बार बच्चा कोई अगर दलदल में फंस जाए, जितनी मर्जी कोशिश करे, बड़ी ही मुश्किल से वो दलदल से बाहर निकल पाता है। तो आप बच्चों ने जहाँ पे यही कोशिश करनी है, आपने जो चिट्टा रूपी जहर है, चिट्टे को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि चिट्टा जो है ये प्रम्प्ट डेथ है, आप लोगों की इंस्टेंट डेथ है ये। क्योंकि शराब पीने से, सिगरेट पीने से उसके फेफड़े खराब होंगे, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी सेवन करने वाला मरेगा नहीं। जबकि चिट्टे का सेवन करने वाला, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि 4-5 साल तक ही जीवित रहेगा। अब ये फैसला आपके हाथों में है कि आप लोगों ने बड़े होके कोई अफसर बनना है, कोई मिनिस्टर बनना है, एमएलए बनना है, या आप लोगों ने ड्रग पेडलर और ड्रग एडिक्ट बनना है और मौत को प्राप्त होना है। ये आप लोगों के हाथ में है।